व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है विरल और आज मैं आपसे बात करूंगा 3 ऐसे चीजों के बारे में जो हर एक Amazon सेलर से छुपाए जा रहे हैं. यस, द 3 lies that has been told to the Amazon sellers that are costing them a lot of money. यस, आपसे 3 चीजें छुपाई जा रही है और आपको झूठ बोली जा रही है by everyone on Amazon. SPN services, Amazon, other sellers, a lot of other people are trying to tell you 3 things which is not true, right? और ये 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसको मैंने काफ़ी स्टडी किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है और मुझे मालूम पड़ी है कि ऑलमोस्ट after studying and taking classes for 400 students, I came to know people are not successful on Amazon because of only 3 lies that have been told to them by various agencies, Amazon, and a lot of things. So let's dive into the topic right now. नंबर 1, अगर आपको आपकी सेल्स बढ़ानी है तो आपको बहुत सारा प्रोडक्ट Amazon पे ऐड करना पड़ेगा. मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने ऑलमोस्ट 400 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है और सबसे ज़्यादा कॉमन जब मैं इनको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये वर्कशॉप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है. मैंने बोला आपने इसके पहले क्या क्या ट्राई किया हुआ है? वो बोलते हैं SPN सर्विसेज ट्राई की है, हमने अमेजोन के सेलर सपोर्ट्स पे बात किया हुआ है. और सभी लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, आपकी सेल इसीलिए नहीं बढ़ रही कि आपकी इन्वेंट्री कम है, आपके पास कैटलॉग छोटा है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे. और मैं शॉक हो जाता हूँ कि जब ये चीज़ पूछते हैं. और मैं इनको फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास अभी टोटल SKUs कितने हैं? वो कहते हैं, कोई मुझे कहते हैं 1000, कोई मुझे कहते हैं 100, 200. और मैं इनको पूछता हूँ आपकी सेल कितनी है, तो बोलते हैं 100 भी नहीं है पर डे और उनके 200 SKUs है. मतलब इनके पास 200 SKUs है और एक SKU एक यूनिट भी नहीं बिक रहा है. So my third question to them is, if you cannot sell 1 unit of 200 SKUs, what makes you believe कि अगर आप 1000 SKU ऐड कर दोगे तो आप 1000 यूनिट का ऑर्डर ला सकते हो? Which is a complete lie. इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने 5 डेज में ऑलमोस्ट 20 to 30% ग्रोथ लेकर के दी है विदाउट एडिंग अ सिंगल SKU और लोअरिंग देयर प्राइस इन माय PPC वेल ट्रायंगल क्लास, राइट? तो सबसे बड़ा झूठ आपको SPN सर्विसेज या बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप कैसे स्केल करो, कैसे उस पर अच्छे से ऐड रन करके उस पर हाई मार्जिन से आप अच्छे से उसको स्केल करो. उस एक ही SKU को आप कितना ज़्यादा ऑर्डर ला सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू स्केल योर बिजनेस. खाली इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास 1000 SKU है और अभी आप सिर्फ 100 SKU बेच रहे हैं. अगर आप 1000 के SKU लाओगे, आपको पता है उसमें कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगा, कितना मैनेजमेंट कॉस्ट लगेगा, कितने इमेजेस के खर्चे लगेंगे. इट इज़ अ मेस. मैंने काफ़ी लोगों का जो 2, 4, 5, 6 यूनिट्स आते थे एक SKU से, उनको 20, 30, 40 यूनिट्स पे लेके गए हैं हम लोग. सो गाइज, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. मेरे पास खुद के पास सिर्फ 10 या 12 SKU है एंड वी आर क्रशिंग इट. हम एक SKU में से ऑलमोस्ट 30-40 यूनिट्स पर डे बेचते हैं ओनली विथ यूजिंग द पावर ऑफ PPC वेल ट्रायंगल सिस्टम्स. एंड गाइज, उसमें हम कंप्लीटली हाईएस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं एंड वी आर प्रॉफिटेबल. सो इट इज नॉट अबाउट एडिंग मोर प्रोडक्ट्स, इंस्टेड इट इज अबाउट एडिंग मोर कैंपेन्स एंड रनिंग सिस्टमैटिक PPC वेल ट्रायंगल सिस्टम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर एग्जिस्टिंग सेल्स. आप उतना ही कमा सकते हो जितना अगर आप 1000 SKU में जितना कमा रहे हो, आप उतना ही एग्जैक्ट कमा सकते हो सिर्फ 10 SKU में. देन व्हाई वुड यू ट्राई टू गो विथ 1000 SKUs एज कंपेयर टू 10 SKU? सो नंबर 1 रीजन व्हाई पीपल आर not getting good sales is that they are believing in that lie that you have to add more products, which is completely wrong. Second, a lot of people think कि Amazon में advertisement मतलब loss. राइट? हम लोग को सिर्फ लोएस्ट प्राइस पे बेचना है. सब लोगों को ये बोल रहे हैं आपका प्राइस सबसे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, आपका प्राइस सबसे लोएस्ट होना चाहिए. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. आपको ध्यान प्राइस पे नहीं देना है, आपको ध्यान देना है डिफरेंशिएशन पे और वैल्यू पे एंड परसेप्शन. अगर आपकी लिस्टिंग ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर लेती है कि वो बहुत प्रीमियम है, कोई भी बायर प्रीमियम ट्राई करेगा प्रोडक्ट इवन इफ द प्राइस इज हाई. अगर आप 100 रुपये भी ऊपर बेच रहे हो तो भी आपका प्रोडक्ट
एक बायर चूज करेगा आपकी लिस्टिंग अगर प्रोफेशनल है, आपके इमेजेस एकदम हाई एंड और हाई क्वालिटी है, और थोड़े बहुत आपके पास रिव्यूज है, मतलब मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स है, और हम हमेशा मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में बिलीव ही नहीं करते। हमारा हमेशा प्राइस ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर से 100-200 रुपीज हमेशा ऊपर ही होता है। वी बिलीव इन ओनली टू थिंग्स, क्रिएटिंग प्रोफेशनल लिस्टिंग and quality of images and running heavy campaigns, heavy Amazon PPC Well Triangle campaigns. So number 2, जो बहुत लोग को मतलब झूठ बोला जा रहा है कि आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, आपको लो मार्जिन पे काम करने पड़ेगा, नो नो नो, दैट इज रॉन्ग। आपको आपकी इमेजेस, आपकी लिस्टिंग की कॉपी और आपके रिव्यूज थोड़े से डिसेंट होने चाहिए, दैट इज ऑल। एंड इफ यू नो हाउ टू रन PPC Well Triangle systems, और आपको PPC रन करना आता है PPC Well Triangle सिस्टम के थ्रू, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट रिसर्च खराब है, देन नोबडी कैन हेल्प यू। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप कितना भी इस पे PPC रन कर लो या कुछ भी कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट। एक सेलर थे जो मेरे वर्कशॉप में आए थे, उनकी लिस्टिंग, उन्होंने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो 1000 रिव्यू वाले कॉम्पिटिटर से कंपीट कर रहे थे, और जिनके पास 2-3 रिव्यू भी नहीं थे। नाउ यू टेल मी, वो कितना भी प्राइस लो करे, विल ही बी एबल टू सर्वाइव? द आंसर इज नो, बिकॉज यू नीड टू compete with whom you can actually compete. आप किसी के साथ भी compete नहीं कर सकते। अगर आप डाबर के साथ compete करोगे और उनका 1000 रुपए का प्राइस है और आप 700 में बेचोगे, चांसेस बहुत कम है कि आप उनको बीट कर पाओगे। सो ऑलवेज हैव अ गुड प्रोडक्ट इन माइंड, और आपका प्रोफेशनल लिस्टिंग अगर होगा तो डेफिनेटली यू कैन चार्ज मोर, एंड इवन you don't need to be a competitive price. Don't be the lowest seller in your category. Instead, be the Mercedes in your category, right? I always preach, don't be a Honda in your category, be a BMW in your category. So this is the second number lie, that you have to sell on competitive price, right? Number 3, which is very very important, reviews. अगर आपके कॉम्पिटिटर पर 1000 रिव्यू है तो आपके पास कम से कम 500 रिव्यू होने चाहिए। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपका प्रोडक्ट रिसर्च अच्छा है, अगर आपको PPC Well Triangle systems आते हैं, then definitely you can do it, right? Like you can easily charge more and with less reviews. See, जब रिव्यूज की बारी आती है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी हमेशा काउंट होती है। बहुत लोगों को लगता है नंबर ऑफ रिव्यूज मैटर्स, नो नो नो, द अमाउंट ऑफ डिटेल्ड रिव्यू मैटर्स। अगर एग्जाम्पल देखिए कि आदमी कोई भी रिव्यू क्यों पढ़ता है, ताकि उसको समझे कि प्रोडक्ट मैं यूज करूं तो कैसे करूं, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, किस चीजों में यूज होता है। अगर आपके पास 2 या 4 या 5 रिव्यूज है जहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट का यूज किया है, इसको हमने कैसे यूज किया, इससे मतलब क्या फायदा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इन वीडियो फॉर्म, इन ऑडियो फॉर्म और इन टाइपिंग, दैट विल बीट द कॉम्पिटिटर विथ हैविंग इवन 100 रिव्यूज विच आर सेइंग आई लाइक इट इज गुड, राइट? आप मुझे बताइए, एक रिव्यू है जिसमें आप, एक कैमरा है जिसमें एक जन ने लिखा हुआ है रिव्यू में कि ये कैमरा कौन से, मतलब इसके सब डिटेल्स लिखे हुए, स्पेसिफिकेशंस, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कहाँ से यूज़ करना, इसको केयर कैसे करना। और एक कॉम्पिटिटर का रिव्यू है जहाँ पर आपके पास एक रिव्यू है और उनके पास 30 रिव्यू है, और सब में ये लिखा है आई लाइक इट, आई लव इट, ऑसम, वेरी गुड, राइट? एवरी बायर इज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो फेक रिव्यू है, और उससे उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज वो आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन समझने के लिए कि प्रोडक्ट जिसने यूज़ किया है उसका एक्सपीरियंस क्या है। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल। बहुत सारे लोगों को झूठ बोला जाता है कि बहुत सारे रिव्यूज चाहिए, नो नो, यू नीड क्वालिटी रिव्यूज देन क्वांटिटी। अगर आपके पास सेलर के पास 1000 रिव्यू भी है और उनके एकदम एक लाइन के रिव्यू है, और अगर आप 10 रिव्यू भी लाते हैं जो एकदम डिटेल्ड रिव्यू है, दैट इज गोइंग टू आउटसेल योर कॉम्पिटिटर, राइट? सो दीज आर द 3 lies that people are telling Amazon sellers which are costing them a lot of money, right? अगर आपने ये 3 झूठ पे बिलीव किया है तो कमेंट करिए नीचे। और मेरा PPC Well Triangle बैच अब स्टार्ट होने वाला है ऑन 1st of Feb। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। काफी लोगों की सेल्स 20-30-40% भी बढ़ चुकी है ओनली इन दिस 5 days guys, 5 days, yes. So if you are interested you can join the batch after 50 people। इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। कीप सेलिंग एंड कीप क्रशिंग, बाय बाय।